राम तेरी गंगा वाकई हो गई बहुत ज्यादा मैली, लेकिन मैला करने में किसका हाथ बड़ा सवाल। मोक्षदायिनी गंगा का पानी नहाने के लायक भी नहीं रहा। बीएचयू वैज्ञानिकों और एनजीटी ने की रिसर्च तो जो निकला नतीजा उसने कर दिया हैरान। माँ गंगा के लाल भी नहीं ले रहे सुध। गंगा का आंचल गंदगी से हो गया लबालब। नमामि गंगे के नाम पर करोड़ों किए जा रहे खर्च, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पाक। आखिर गंगा की सफाई में क्यों फेल है सरकारें, और इस गंदगी के लिए कौन है जिम्मेदार। बॉलीवुड फिल्म राम तेरी गंगा मैली एक पहाड़ी लड़की की कहानी थी, लेकिन कलयुगी मानसिकता के लोगों ने पहाड़ों से ही निकली मां गंगा को वाकई मैला कर दिया। इसे सफेद पोशों की गलती कहा जाए या फिर आम लोगों की उदासीनता, गंगा में सीबर भी तैर रहा है, गंदगी भी बढ़ रही है। और हाल ये है कि जिस गंगा जल को पीकर लोग प्यास बुझाते थे, वो गंगा का जल अब नहाने के लायक भी नहीं रहा। गंगा एक्शन प्लान और नमामि गंगे के नाम पर न जाने कितने करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन उसका असर मां गंगा के मैले आंचल पर नजर नहीं आता। नतीजा ढाक के 3 पाक जैसा ही है। चुनावी मंचों पर जो लोग खुद को मां गंगा का लाल कहते थे, हकीकत में क्या उनकी मां का ये हाल होता तो वो कोई पहल नहीं करते। शायद गंगा का ये हाल इसीलिए ऐसा बना हुआ है कि अगर साफ हो गई तो फिर वोट किसके नाम पर लिया जाएगा। बीएचयू के वैज्ञानिकों ने जब से अपनी रिसर्च रिपोर्ट सार्वजनिक की है, तब से गंगा को लेकर एक बार फिर लोगों में चिंता का हाल देखने को मिल रहा है। भागीरथ अपने पुरखों के तरण तारण के लिए मां गंगा को कड़ी तपस्या के बाद धरती पर लाए थे, लेकिन अब मां गंगा खुद अपने तरण तारण के लिए मिन्नतें करती नजर आती है। गोमुख से निकलने वाली गंगा आज भी उतनी ही अविरल और निर्मल है, लेकिन मैदानी इलाकों में कलयुगी लोगों ने अपनी मां को भी नहीं बख्शा, और जो हाल किया है वो आपके सामने है। गंगा की निर्मलता और अविरलता सुनिश्चित करने के लिए 2014 से अस्तित्व में आए नमामि गंगे प्रोजेक्ट की सुस्त रफ्तार की वजह से गंगा निर्मल नहीं बन पाई है। वेद और पुराणों में जिस गंगा की खूबियों का बखान है, वो काशी में पहुंचकर मैली होती है। मोक्षदायिनी गंगा के वजूद पर अब संकट के बादल भी मंडरा रहे हैं। आलम यह है कि गंगा का पानी अब नहाने लायक नहीं रहा। ये खुलासा खुद एनजीटी की ओवरसाइट समिति ने किया है। इस पर बीएचयू के वैज्ञानिकों ने भी चिंता जताते हुए गंगा के पूरी तरह दूषित होने और उसके अस्तित्व के खत्म होने की आशंका जताई है। भविष्य में इससे उपजे जल संकट की ओर भी इशारा किया गया है। एनजीटी अध्यक्ष ने कहा कि गंगा में पानी की गुणवत्ता मानदंडों के अनुरूप होनी चाहिए, क्योंकि उसका उपयोग न केवल स्नान के लिए बल्कि आचमन के लिए भी किया जाता है। विभागीय जानकारी के मुताबिक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओवरसाइट समिति की निगरानी में प्रदेश की 31 जगहों से गंगा के सैंपल लिए गए। इन सैंपल की जांच में गंगा का पानी प्रदूषित पाया गया है। गंगा का जल कहीं पर भी पूरी तरीके से निर्मल नहीं मिला। समिति ने एनजीटी से यूपी सरकार के शहरी विकास विभाग, जल शक्ति विभाग और यूपी पीसीबी को इस मामले में उचित कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए हैं। इस समिति की अगुवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश SBS राठौर ने की थी। एनजीटी की रिपोर्ट के मुताबिक वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, सोनभद्र, प्रयागराज, कन्नौज, कानपुर, हापुड़, बिजनौर और बदायूं समेत प्रदेश भर से 31 जगहों से गंगा के नमूने लिए गए। जांच में आई रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का जल अधिकतर जगहों पर C और D श्रेणी का है। उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जनवरी 2023 में जारी रिवर वाटर क्वालिटी रिपोर्ट में बताया था कि वाराणसी में गंगा और गोमती नदी का पानी लगातार प्रदूषित हो रहा है। इसका पानी प्रदूषित होते होते ये D कैटेगरी में पहुंच गया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गंगा वैज्ञानिक प्रोफेसर ND त्रिपाठी के मुताबिक गंगा नदी के जल की क्वालिटी बढ़ाने के जो भी प्रयास किए गए वो सभी फेल साबित हुए हैं। गंगा नदी के पानी की सफाई के लिए जो विधिवत प्रयास होने चाहिए वो नहीं हो सके हैं। लोग कहते हैं कि बाढ़ के पानी से आने वाली मिट्टी से गंगा नदी का जल दूषित होता है। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि बाढ़ के पानी से पानी में सिर्फ मिट्टी आती है, प्रदूषण नहीं रहता। पानी की क्वालिटी प्रदूषण के ऊपर निर्भर करती है। पानी में सिर्फ मिट्टी आने से प्रदूषण का स्तर नहीं बढ़ सकता। जब तक पानी में रासायनिक तत्व न हो तब तक प्रदूषण का स्तर नहीं बढ़ता। पानी में लगातार कूड़ा कचरा जा रहा है, ऐसे में प्रदूषण बढ़ रहा है। जिस तरीके से गंगा सफाई के लिए काम किया जाना चाहिए उस तरीके से नहीं किया जा रहा। वाराणसी देश की धार्मिक राजधानी है, ऐसे में यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान करते हैं। वहीं काशी में श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से यहाँ पर रोजाना लाखों श्रद्धालुओं का आना जाना है। अधिकतर श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन से पहले गंगा स्नान करते हैं। ऐसे में एनजीटी जांच रिपोर्ट का कहना है कि वाराणसी में गंगा स्नान के लायक नहीं रह गई। सावन के महीने में श्रद्धालुओं की संख्या सबसे अधिक होती है। किसी खास पर्व पर यह संख्या 5 लाख के आसपास प्रतिदिन हो जाती है। वहीं सामान्य दिनों में भी रोजाना लगभग 50,000 श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान करते हैं। IIT BHU के गंगा वैज्ञानिकों ने सरकार की नाकामी पर गुस्सा भी जताया है। उन्होंने कहा कि गंगा के लिए चलाई जा रही एक भी योजना को वैज्ञानिक रूप से एग्जीक्यूट नहीं किया गया। गंगा की सफाई के लिए खर्च की बात की जाती है। सरकार गंगा के लिए सारा काम इंजीनियर से करवा रही है, इसीलिए गंगा की बीमारी लगातार बढ़ती चली गई।
सिर्फ गंगा ही नहीं, पूरे देश की नदियां सिल्ट जमा कर रही हैं। सरकार पैसे खर्च करने की बात कहती है, सब झूठ है। एक भी काम वैज्ञानिक तौर पर नहीं किया गया। गंगा का जो हाल वर्तमान में है, अगर ऐसा ही रहा तो वैज्ञानिकों का मानना है कि जल्द ही गंगा का अस्तित्व ही नजर नहीं आएगा। ऐसे में हालात अगर बने तो फिर गहरा जल संकट भी पूरे देश में खड़ा होगा। सरकारों की तरफ से सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, वो बताती हैं कि पैसा तो खर्च किया गया, लेकिन जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। गंगा अब राम भरोसे है और सरकार गंगा के नाम पर, गंगा की सफाई के नाम पर वोट बटोरने में मशगूल है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।